अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक। आज चांद रात है, मैं इस वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रमज़ान मुबारक की आखिरी अफ्तारी जो मैंने बनाई थी। बस थोड़ी सी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा डाइनिंग टेबल का लुक चेंज किया है, शीट चेंज कर दी है इसकी। उसके अलावा ईद आने से पहले तो दोबारा से डीप क्लीनिंग होना ज़रूरी है, तो उसके लिए जाले वगैरह मैंने क्लीन कर लिए थे जो हो गए थे जाले घर में, दीवारों में। दीवारें भी साफ़ कर ली थी मैंने और जाले भी साफ़ कर लिए थे। घर की भी सफाई कर ली है ताकि ईद वाले दिन मुझे ज़्यादा एफ़र्ट ना लगानी पड़े कामों में, और क्लीनिंग पहले से हुई होगी तो फिर किचन के काम देखने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो जाले साफ़ करने के बाद मैंने घर की भी सफाई कर ली थी और कुछ सेटिंग वगैरह कर ली थी। और अभी जो घर का हाल हो रहा था ना, मतलब काफ़ी फैलावा हो रहा था, और जो सोफ़े के कवर वगैरह हैं, सब बैठते हैं ना तो ये सोफ़े के कवर गिर जाते हैं। फिर दोबारा से साफ़ सुथरे करके झाड़ के फिर मैं अच्छी तरह से इनको लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर लूँगी। उसके अलावा ये डाइनिंग टेबल की मुझे क्लीनिंग करनी थी। चेयर्स को क्लीन करके मैंने इसमें कवर लगा दिया, डस्टिंग कर दी है। उसके अलावा डाइनिंग टेबल की जो शीट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पुरानी हो चुकी थी। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं उसे चेंज करूं। अब मैं ईद से पहले उसे चेंज कर लूँगी। उसके अलावा चेयर्स और डाइनिंग टेबल की मैंने अच्छी तरह से डस्टिंग कर दी थी और घर की मैं अच्छी तरह से डस्टिंग कर चुकी हूँ, और ईद से पहले जो है वो तमाम क्लीनिंग का काम मैं कर चुकी हूँ। कपड़े भी मैं एक दिन पहले धो चुकी थी। 28वें रोज़े को मैंने कपड़े भी धो लिए थे ताकि ईद से पहले जो है वो कपड़े भी वॉश हुए हुए हों, क्लीनिंग भी हुई हुई हो, और बस मुझे किचन में ही देखना हो, बस कुकिंग का काम। और उसके अलावा यहाँ पर मैं काम कर रही थी तो बच्चे भी मेरी हेल्प करवा रहे थे। और कुर्सी का जो ये कवर है ना, ये मैंने ख़ुद स्टिच किया है और ये कवर मैं इसमें लगा दूँगी। और उसके बाद बस ये यहाँ पर हो गई, कुर्सियाँ वगैरह साफ़ हो चुकी हैं। बस तो सारी सफाइयाँ हो चुकी थी घर की, और मेरे साथ बच्चे भी काफ़ी हेल्प करवा रहे थे मेरी। और मैंने यहाँ पे कुर्सियाँ साफ़ कर दी थी और इनमें कवर भी लगा दिया था। तो मैंने साथ को कहा था कि आप यहाँ पर डाइनिंग टेबल के साथ कुर्सियाँ सेट करते जाओ। तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करवाई थी और दोनों बच्चे माशाल्लाह मेरी काफ़ी हेल्प करवाते हैं। छोटे मोटे काम मैं इनसे करवाती रहती हूँ ताकि इनको भी काम करने की आदत हो और इनको पता हो कि कौन से काम किस तरह से करने हैं। तो कुर्सियाँ तो मैंने क्लीन करके सेट कर दी थी, लेकिन जो ये टेबल का कवर था ना, इसको भी चेंज करना था और इसकी शीट निकाल कर दूसरी शीट लगानी थी। तो आप लोगों की ईद की तैयारियां हो चुकी हैं, नहीं हुई हैं, कहाँ तक पहुँची हैं, ज़रूर बताइएगा। और कैसी रही आप लोगों की ईद की तैयारियां, क्या शॉपिंग की है, क्या लिया है आप लोगों ने, और क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं ईद की, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ईद से पहले भी काफ़ी सारे काम होते हैं करने के, कपड़े भी प्रेस करने होते हैं और घर की सफाई भी करनी होती है, किचन में भी काफ़ी सारे काम होते हैं। तो घर की सफाई जो है वो 2-3 दिन पहले से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब कपड़े धोने हैं या सफाइयाँ करनी है, कोई सेटिंग करनी है, कुछ चेंज करना है, तो वो सारा काम मैं पहले से स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को शीट दिखा रही हूँ कि शीट कितनी ख़राब हो चुकी है, कलर भी काफ़ी ख़राब हो चुका है। हमने सीधे रहो। फ्रेंड्स, हम लोगों के घर में ईद की तैयारी चल रही है, हमारे घर में सफाई हो रही है और यहाँ पर अब हम इसमें डाइनिंग टेबल पे अब नई शीट बिछाएंगे। और ये हो गई थी पुरानी, अब इसमें नई शीट आएगी, देखेंगे कितनी अच्छी लगती है वो। तो यहाँ पर मैं ये शीट निकाल रही हूँ जो कि काफ़ी ख़राब हो चुकी है और देखने से आप लोगों को पता चल रहा होगा। अच्छा, ये शीट मैंने किस तरह लगाई थी, मैंने ना इसमें स्क्वायर टेप लगा के इसे नीचे से इस तरह से लगा दी थी ताकि ये हिले नहीं अपनी जगह से। तो इस तरह ना ये हिलती नहीं है बिल्कुल भी अपनी जगह से और फिक्स रहती है। तो अब मैं ये सारी इसमें से ये टेप निकाल लूँगी सारा और शीट को भी निकाल लूँगी। और इसके नीचे मैंने एक और शीट लगाई हुई थी, जब मैंने नई डाइनिंग टेबल परचेज़ की थी ना, तो मैंने एक शीट भी उसके साथ उसके बाद ले ली थी और वो वाली शीट काफ़ी खूबसूरत लगी थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। लेकिन उसमें एक मसला है, वो ये कि वो शीट जो है ना, ये वाली जो शीट है, देखने में कितनी प्यारी सी है, लेकिन ये शीट बहुत पतली है। अगर इसमें चाय का गर्म कप रखेंगे, कोई गर्म खाना रखेंगे ना, तो ये शीट ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए फिर मैट का होना ज़रूरी है। फिर तो मैट रखने से शीट की खूबसूरती छुप जाती है। तो एनीवेज़ मैं यहाँ पर शीट को, अंदर वाली जो शीट है ना, इसे मैं क्लीन कर लूँगी और उसके बाद मेरे पास एक शीट रखी हुई थी ऑलरेडी, वो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी।
और उस शीट को लगाने के बाद ना उस पे मुझे एक ट्रांसपेरेंट शीट भी लगानी थी, लेकिन मैं मार्केट नहीं जा सकी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश भी होता है मार्केट में इन दिनों, क्योंकि आखिरी रोज़े वो चल रहे हैं और धूप गर्मी भी बहुत थी, मेरा भी रोज़ा था, तो मुझे मार्केट जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो फिर मैंने इसी तरह से शीट लगा दी थी। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन सी शीट है और किस तरह से लगाई थी। तो ये वाली वो शीट है जो पहले से इस पे लगी हुई थी, तो अब मैंने इस पे ये वाली शीट लगा दी है। तो ये मेरे पास रखी हुई थी, इस पे लगा दी है। इस पे भी मैं नीचे से टेप लगा दूंगी ताकि ये फिक्स रहे और अपनी जगह से हिले नहीं। तो यहाँ पर ये हमारी ईद की तैयारियाँ चल रही हैं, यानी घर की क्लीनिंग भी हो रही है, चीज़ें भी चेंज हो रही हैं, और जो है जो भी मतलब क्लीनिंग के काम है वो सारे मैं करके रख लूँगी। और बस ईद वाले दिन जो है बस मैं किचन का ही काम देखूँगी, या कोई गेस्ट वगैरह आएंगे तो फिर उनके साथ भी बैठना होता है, देखना होता है। तो कोशिश ये करूँगी कि किचन में भी ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े, और जो कुकिंग मैं पहले से करके रख सकती हूँ वो मैं कर लूँगी, ताकि काम भी आसान हो जाए और टाइम भी मैं सबको दे सकूँ। तो यहाँ पर ये शीट लग गई थी, और अब इस डाइनिंग टेबल को फिर समद ने उसकी जगह पर सेट कर दिया था। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये काम भी हो गया मेरा, और अफ्तार का टाइम हो चुका था, तो अफ्तार की थोड़ी बहुत तैयारी करनी थी मैंने। आलू के पकोड़े मैंने रेडी किए थे, उसके अलावा यहाँ पर मैं ये सैंडविच रेडी कर रही हूँ। ये सैंडविच के लिए मैंने यहाँ पर आलू का बैटर पहले से ही बना कर रखा हुआ था। उसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि लाइट चली गई थी और अंधेरा हो चुका था। कराची में ना गैस का और लाइट का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, तो गैस का भी बहुत बड़ा मसला है। कभी गैस होती है, कभी नहीं होती है, कभी बहुत हल्की धीमी सी गैस आ रही होती है। एनीवे, यहाँ पर मैंने आलू का बैटर ब्रेड में लगा लिया है। ये बैटर मैंने किस तरह रेडी किया मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आलू मैंने बॉईल करके और शिमला मिर्च की कटिंग कर ली थी। शिमला मिर्च मैंने 2 मिनट पकाई है थोड़े से तेल में। उसमें लाल मिर्चें, काली मिर्चें और नमक, सोया सॉस, चिली सॉस और हरा धनिया डालकर मैंने पकाया है, और आखिर में मैंने हरा धनिया डाला था, और ये उससे बहुत मज़ेदार सा इसका टेस्ट आ गया है। और थोड़ा सा मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर भी ऐड किया था। तो बस थोड़ी देर पकाया था इसे तमाम मसालों में मिक्स करके, तो ये आलू का बैटर रेडी हो चुका था। अब मैंने यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस में ये बैटर लगा लिया है, और ब्रेड की इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। उसके बाद मैं इसे एग में कोट करूँगी और ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई कर लूँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी ये सैंडविच रेडी हुए थे। आप इसे इवनिंग स्नैक्स में भी ले सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं इस तरह से बनाकर। तो ये बहुत टेस्टी लग रहे होते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। 2 अंडे मैंने ले लिए थे, उसे अच्छी तरह से फेंट लिया था, और ब्रेड क्रम्स मैंने यहाँ पर ले लिया है, और मैं इसमें अंडे में सैंडविच को मैं कोट करूँगी, ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी। तो इसी तरह से ये सारे सैंडविच रेडी कर लेने हैं, और ऑयल मैंने पहले से ही हीट अप होने के लिए रख दिया था। और अफ्तारी का जो काम होता है ना वो बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, क्योंकि असर के बाद अफ्तारी रेडी करना होता है और फिर खाने की भी तैयारी करनी होती है। तो अफ्तार तो ज़्यादा नहीं बनाती हूँ मैं, और खाने की ही तैयारी करती हूँ, क्योंकि टाइम फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और रोज़े से पहले पहले जितने काम मैं कर सकती हूँ ना कुकिंग के, वो सारे काम मैं कोशिश करती हूँ कि निपटा लूँ, क्योंकि रोज़े के बाद तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने सैंडविच रेडी कर लिए थे, और अंडे जो फेंट कर रखे हुए थे वो ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने सोचा जो लोग अंडे लाइक नहीं करते हैं, किसी भी वजह से अंडों के साथ पकाना नहीं चाहते हैं, तो वो मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया, उसमें नमक डाला और काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया, उन चीज़ों को मिक्स किया, और थोड़ा सा पानी डालकर मैंने यहाँ पर इसकी लई सी बना ली है। और बस इसमें भी आप ब्रेड को लगाकर और ब्रेड क्रम्स लगाकर इस तरह भी फ्राई कर सकते हैं, तो इससे भी अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो इस तरह भी जो ये सैंडविच है वो मज़ेदार से लग रहे होते हैं। तो बस जल्दी जल्दी से मैं ये भी रेडी कर लूँगी, फिर आप लोगों को मैं इससे भी कोट करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसे आप कोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें मैदे का लिक्विड मैंने रेडी कर लिया है, इस तरह से थिक होना चाहिए, और इसमें सैंडविच का एक पीस उठाएंगे और इसमें इस तरह से कोट कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से हर तरफ से इसे कोट कर लेना है, और फिर ब्रेड क्रम्स कोट करना है इसके ऊपर दोनों साइडों से, और हर तरफ से इस पर ब्रेड क्रम्स कोट कर लेंगे।
और फिर गरम ऑयल में इसे पका लेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये डालते ही ऊपर से डार्क ब्राउन हो जाएंगे या जल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। ऑयल मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था और यहाँ पर मैं ये सैंडविच आप लोगों को फ्राई करके दिखा देती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत क्रंची बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत टेस्टी बने थे और झटपट ही ये ख़त्म हो गए थे। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि अंदर जो चीज़ें इसमें डली हुई हैं वो तो कुक्ड हुई हुई हैं, तो उसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा देर अगर आप इसे पकाएंगे ना तो ये ब्रेड काफ़ी ज़्यादा ऑयल ऑब्जर्व कर लेगी अपने अंदर। तो इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही पकाना है। तो दोनों साइडों से इसकी साइड्स चेंज करते जाना है। और यहाँ पर देखें ये मैंने फ्राई कर लिए हैं और साथ ही मैंने दूसरे भी इसमें डाल दिए थे सैंडविच। और ये देखें ये फ्राई हो चुके हैं, बहुत क्रिस्पी थे, बहुत मज़ेदार थे। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ आलू के पकोड़े। बस थोड़ी सी मैंने रिकॉर्डिंग की थी क्योंकि इफ्तार का टाइम हो चुका था और यहाँ पे तमाम चीज़ें बिखरी हुई थी। बस जल्दी जल्दी मैं कर रही थी। गैस बहुत कम आती है, उसकी वजह से कुकिंग में काफ़ी परेशानी हो रही थी। और यहाँ पर ईद की तैयारियाँ हमारी माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुकी हैं। ये बच्चों के कपड़े आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। ये शलवार कमीज़ है मोहम्मद साद की, और बस एक एक शलवार कमीज़ मैंने सबकी ले ली है और शलवार कमीज़ बनवाई है। और ये है मोहम्मद समद की शलवार कमीज़। ये नेवी ब्लू कलर है और इसके साथ वाइट कलर की शलवार है। और शायद कैमरे में इतना अच्छा कलर नहीं आ रहा है, इसका ब्लैक लग रहा है, लेकिन इसका कलर है नेवी ब्लू कलर। और ये है हस्बैंड की शलवार कमीज़। ये हस्बैंड का सूट है और ये इसमें इस तरह से हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कलर लिया है, वरना मैं ज़्यादातर वाइट, ऑफ वाइट या आसमानी इस तरह के कलर्स लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा चेंज लिया है। और मेरा ड्रेस तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुकी थी, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से दिखा देती हूँ। अपने पिछली वीडियो में मैं अपने ड्रेस की डिटेल दिखा चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने सारे कपड़े प्रेस करके लगा दिए थे, तो अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है मेरा डार्क ग्रीन कलर का ड्रेस और इसमें इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इसमें मैंने इस तरह से डोरी पाइपिंग लगवाई थी गोल्डन कलर की, और इसके दामन में इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो बस इस तरह का ड्रेस जो है ना वो फिर पहन लिया जाता है और फैंसी ड्रेसेस जो हैं वो फिर पहनने में नहीं आते हैं, रखे रह जाते हैं। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत पसंद आया हो। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।